Hello everyone, welcome to this session. In last session, we discussed about comments and some reserved keywords in Java. So in this session, we are going to start operators in Java. तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन से चलेंगे पहले. व्हाट इज ऑपरेटर्स एंड वी विल डिस्कस इट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स वी हैव इन जावा. And in this whole session, we are going to see arithmetic operators. So let us start with the basic definition of the operators. Operators in Java are the symbols used for performing a specific operation in Java. तो ऑपरेटर्स क्या होता है? एक सिंबल होता है, सिंपल सिंबल है जिससे हम लोग कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. वो ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपको एडिशन करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको डिवीजन करना है, आपको इंक्रीमेंट करना है किसी चीज को, या फिर दो वैल्यू को कंपेयर करना है. तो आप लोग इसको ऑपरेटर की हेल्प से आप इसे कर सकते हैं जावा में. कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास? 5 तरह के ऑपरेटर्स है. वी हैव 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स. वी विल डिस्कस वन बाय वन, बट इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के पास हमारे पास है टोटल 6 और 7 टाइप्स. कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. तो इसको वन बाय वन देखते हैं कि एडिशन क्या करता है, कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग. नाम से ही पता पड़ रहा होगा या ये ऑपरेटर क्या करेगा, दो वैल्यूज को प्लस करेगा. ठीक है. आप इसमें पहला अपना वेरिएबल दोगे, दूसरा वेरिएबल दोगे, और दोनों को अगर आपको एडअप करना है तो आप सिंपली ये प्लस सिंबल से एडिशन कर सकते हो. अब इसे हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इंटेलिजे पे. इंटेलिजे ओपन करता हूँ. पहले मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, माई वैल्यू 1. इसमें मैंने 100 असाइन कर दिया, और वैल्यू 2, इसमें मैंने दूसरा अपना वैल्यू असाइन कर दिया. अब मुझे इस दोनों को प्लस करना है. तो सिंपली मैं क्या करूंगा, जैसे आप करते हो बचपन में, 100 + 50 कैलकुलेटर में. सिंपली इसे हमें कंपाइलर को बोलना है कि इसे प्लस करके दे दे. अगर हम रन करेंगे तो हमारे आउटपुट विंडो में इस दोनों का एडिशन आ जाएगा, जो आ गया 150. ठीक है. आप चाहो तो इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो. इंट आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, नया वेरिएबल. इसको वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2. तो इस आंसर वेरिएबल में क्या होगा, हमारा वैल्यू 1 और वैल्यू 2 स्टोर हो जाएगा, इस दोनों का एडिशन. और हम इसे सिंपली प्रिंट कर सकते हैं. हम यहाँ पे आंसर में प्रिंट कर सकते हैं. अगर इसे मैं प्रिंट करूँ तो 150 ही आएगा हमारा आउटपुट विंडो. ठीक है. यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, 20 ले लो, प्रिंट करो, तो यहाँ पे 120 प्रिंट हो गया दोनों का एडिशन. इसी तरह सब्ट्रैक्शन है. सिंपली आप जो ये ऑपरेंड्स है आपका, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, इस पे आप सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो. ये जो प्लस का सिंबल है वहां पे आपको सब्ट्रैक्शन का सिंबल देना है, और 100 में से ये 20 आपको सब्ट्रैक्ट करके दे देगा. अगर इसे मैं रन करूँ, 100 - 20, यहाँ पे 80 प्रिंट होके आ गया. ठीक है. ये सिंपल है, प्लस माइनस. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हमने कवर कर दिया. आपको वैल्यू पास करना है, और इसका जो आंसर होगा हमें किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो आपका रिक्वायरमेंट, या फिर सीधा प्रिंट कर दो. नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन भी सेम ही है. आपको यहाँ पे जो स्टार का सिंबल होता है वो देना होता है सिंटेक्स में. वैल्यू 1 दो, वैल्यू 2 हमारा यहाँ पे 100 वैल्यू 1 है, 50 वैल्यू 2 है. और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बीच में हमें स्टार का सिंबल देना पड़ेगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे 100 × 20 करता हूँ, तो सब्ट्रैक्शन की जगह पे हम लोग स्टार का सिंबल देंगे, तो ये मल्टीप्लीकेशन करके हमारा देते. वो प्रिंट करेंगे 2000 प्रिंट हो जाए. यहाँ पे 2000 प्रिंट होके आ गए. ठीक है. अब डिवीजन है, तो आप डिवीजन है सिंपली आप जो डिवीजन में साइन है फॉरवर्ड स्लैश, उसको प्रोवाइड कर सकते हो फॉर डिवीजन. तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 था, वैल्यू 2 था. अगर मैं इसे डिवाइड करना चाहूँ तो सिंपली ये फॉरवर्ड स्लैश का जो
सिंबल है उसे प्रोवाइड करें आप, और इसे रन करेंगे तो आपके पास 5 प्रिंट होके आ जाए। यहाँ पे 5 प्रिंट होके आ गए। ठीक है। और अगर आप यहाँ ये देखो, आप इसमें 50 करते हो तो यहाँ पे 2 प्रिंट होके आना चाहिए। तो अगर आप 45 यहाँ पे करते हो तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ डेसिमल में नंबर आना चाहिए। लेकिन बट आप जब इसे रन करोगे तो ये 2 ही प्रिंट होके आ रहा है, डेसिमल में नंबर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जो वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो इंटीजर टाइप वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। जो इसका आंसर आप स्टोर कर रहे हो वो इंटीजर टाइप वैल्यू में। तो ये बस इंटीजर पार्ट को ही ले रहा है और डेसिमल पार्ट को नहीं ले रहा है। अगर आपको डेसिमल में वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपके लिए प्लॉट है, डबल है, आप उसका यूज कर सकते हैं। आप उससे डेसिमल में वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। अब मॉडुलस देखते हैं। मॉडुलस क्या करता है? हमारे पास वैल्यू 1 है, जैसे सपोज 100 और 50 है। तो दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है हमारा, उसको ये आउटपुट करके देता है। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 लिया और 45 लिया, तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 10। तो मैं इसको जब रन करूंगा, ये मॉडुलस का मैं यहाँ पे सिंबल देता हूँ और मैं इसे रन करूँ तो 10 रिमाइंडर आ जाएंगे। अगर 45 को हम लोग 100 से डिवाइड करें तो लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर 10 बचेगा। तो रिमाइंडर पर्पस के लिए अगर हमें आउटपुट में रिमाइंडर चाहिए तो ये परसेंटेज का साइन देते हैं, ये मॉडुलस काउंट होगा यहाँ पे। ठीक है। अब अगला हमारे पास इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है? सपोज आपके पास कोई वैल्यू है, अगर उसको आपको बाय 1 इंक्रीमेंट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ, और 20। आप जान रहे हैं अगर मैं इसे रन करूँ तो आंसर 120 आना चाहिए। सपोज करो आपको इसको 1 टाइम इंक्रीमेंट करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, वैल्यू 1 और प्लस प्लस। आप जब प्लस प्लस करोगे तो ये जो 100 है 1 टाइम इंक्रीज होगा, मतलब 101। अब यहाँ पे मैं 1 में डाल रहा हूँ तो 101 वैल्यू 1 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। फिर मैं इसे प्रिंट करूँ तो 121 आंसर आना चाहिए। ठीक है। इसको क्या करा, ये इंक्रीमेंट कर दिया बाई 1 टाइम्स। प्लस प्लस मीन्स 1 टाइम्स। इसको क्या कर रहा है, इसका वैल्यू 1 में, वैल्यू 1 में क्या कर रहा है, वैल्यू 1 को +1 कर दे रहा है। वैल्यू 1 में क्या स्टोर कर रहा है, वैल्यू 1 +1। वैल्यू 1 में 100 था और 1 करा तो 101। ठीक है। और वो स्टोर कहाँ हो गया फिर से, वैल्यू 1 में। सिंपली इसका मीनिंग ये होता है वैल्यू 1 प्लस। अगर किसी वेरिएबल के आगे आप प्लस प्लस करोगे तो इसका मीनिंग होता है हमने वैल्यू में +1 कर दिया। और इसको जब हमने प्रिंट करा तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 120। इसको इंडिविजुअली प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। वैल्यू 1, यहाँ पे 100 स्टोर करा था, इंक्रीमेंट करा, इसको रन करूंगा तो वैल्यू 1 हमारा क्या है, 101। ठीक है। सेम इंक्रीमेंट की तरह है हमारा एक डिक्रीमेंट, जो आपको वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, डिक्रीज करेगा, कितने टाइम्स, बाई 1 टाइम्स। यहीं पे उसको परफॉर्म करके देखते हैं। वैल्यू 2 को हम डिक्रीमेंट करते हैं बाई 1 टाइम। इसमें क्या हो रहेगा, वैल्यू 2 में वैल्यू 2 -1 हो जाएगा। ठीक है। वैल्यू 2 में क्या था, 20, 20 -1 कितना हुआ, 19। और वो स्टोर कहाँ हो गया फिर से, हमारा वैल्यू 2 में। तो सिंपली इतने पूरे होल लाइन को आप शॉर्ट में लिख सकते हो, माइनस माइनस ये भी सेम काम करेगा जो ये कर रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ तो क्या होगा, ये 101 हो चुका है। 101 कितना हो गया, 121। और फिर हम एक माइनस कर दे रहे हैं तो फिर 120 हमारा आंसर है। तो मैं इसको आंसर प्रिंट करना है मुझे, मैं इसको प्रिंट करूँ तो 120 आंसर आ गया। ठीक है।
इसकी जगह पे आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, वो सेम ही चीज है, इंक्रीमेंट करो या ऐसे लिखो, एक ही चीज है। अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो सेम आंसर आपके पास है। आपका ये ऊपर है, आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हो। ये थोड़ा शॉर्ट है तो आप इसको इजिली देख सकते हो और यूज में ले सकते हो अपने कोड में। वैल्यू टू माइनस वन। ठीक है, तो अर्थमेटिक में इतने ऑपरेटर्स होते हैं, 6 और 7 ऑपरेटर्स। अब अगले सेशन में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स और जो बाकी ऑपरेटर उसको डिस्कस करेंगे। आज आपको क्या करना है, अपने जावा प्रोग्राम में कुछ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जैसे कि आप कोई भी इवेल्युएशन कर सकते हो, जैसे 2 + 3 - 2, और इसे प्रिंट करके देखना। आप इसको अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो ऑपरेंड्स को। मैंने बस 2 वैल्यू पे लगा के चेक कराया था, आप मल्टीपल वैल्यू पे चेक करना आपको, और अपने आंसर को वेरीफाई करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले सेशन में हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे, असाइनमेंट, एंड फिर उसको देखेंगे, उसके टाइप्स को और उसके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है उसको भी करके हम लोग देखेंगे अपने। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।